पाकिस्तान ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। वजारत ख़जाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन को मुस्तकिल चैलेंज करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास, आगाह कीजिएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, ये IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम है उसके लिए ये एक इंतहाई अहम शर्त थी और IMF की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जो रिपोर्ट है इसको फौरी तौर पर जारी करे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की ये शर्त पूरी कर दी है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन को मुस्तकिल एक चैलेंज करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन के मुआशी तरक्की पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। करप्शन की कमजोरियां हुकूमत की हर सतह पर मौजूद है और गवर्नेंस में बेहतरी से पाकिस्तान का जो मुआशी फायदा है वही हासिल हो सकता है। गवर्नेंस इस्लाहात पैकेज पर अमल दरामद से पाकिस्तान GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा कर सकता है। IMF ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ सिफारिशात भी पेश की हैं जिसमें हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए NAB की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिश की गई है। अवामी नुमाइंदों के असासों की डिक्लेरेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के क़याम की सिफारिश की गई है और इसके साथ साथ करप्शन के खतरात के जायजे के लिए मालूमात के तबादले में इजाफे की सिफारिश भी की गई है। NAB, AGP और FBR में मालूमात का तबादला बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ये भी तजवीज़ की गई है कि करप्शन जराइम के तहकीकात के लिए FIA की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाए। सूबाई एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की खुद मुख्तारी में भी इजाफे की सिफारिश की गई है और रिपोर्ट में एहतसाब अदालतों की खुद मुख्तारी को भी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ वफाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे 2026 से पब्लिक करने की सिफारिश की गई है और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन के क़याम की भी सिफारिश कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब, हमें आगाह कर रहे थे।